हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र अति लघुत्तरी का पार्ट 3 है। तो समय न खराब करके आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तापांतर प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ किन्हें कहते हैं? ऊर्ध्वपातन पदार्थ किन्हें कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, जैसे ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसे कपूर, नौशादर आदि। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थ के इस प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 अंश का कोण बनाती है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करो। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण 45 अंश होगा। प्रकाश की अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। आपतन तथा परावर्तन के मान बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होगा 0 अंश सेल्सियस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम। जब आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब परावर्तित किरण के तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 0 अंश सेल्सियस पर वायु में ध्वनि कितनी होती है? 0 अंश सेल्सियस पर वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि होती है। 1 अंश सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल कितनी वृद्धि होती है? तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड वृद्धि होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सुनता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़ वगैरह सुनते हैं। अगर कभी भूकंप आता है तो सबसे पहले इन्हीं को पता चलता है। किसी खाली पड़े बड़े बक्से हाल में आवाज करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। क्यों? किसी खाली बड़े कमरे हाल में आवाज करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। इस प्रकार ध्वनि के बराबर परावर्तन होने से गूंज सुनाई देती है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा से किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। तो भैया, किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा का तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा और बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर। शिराएं क्या हैं? इनका मुख्य कार्य क्या है? नासिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिराएं पर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक,
प्रतिवर्ती क्रिया का कोई दो उदाहरण लिखिए। बंदूक से निकली गोली, ठीक। बहाव नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। ओके। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, आगे बढ़ते हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली पदार्थ का नाम क्या है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकाप्टन मिश्रण किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है जो कि गंधहीन होती है। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? देखो, कांच से बाहर, देखो ये चित्र दिखाया गया है ना। देखो, कांच से वायु में जानते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान 90 अंश होता है। इस दशा में आपतित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक बंध बनता है। जैसे CH4 है ना, तो C को बीच में लिखो, बॉन्ड वन, वन बॉन्ड H, वन बॉन्ड बॉन्ड एच ऐसे लिख लोगी। लेकिन जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। कैसे? जैसे देखो, C2H2 है, तो उसको देखो इस तरह से कैसे बॉन्ड बनाए हुए हैं, देख लो। देखो ये कैसा बॉन्ड बना हुआ है, ये भी देखो किस तरह से। आगे चलते हैं। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक। तो भैया, सबसे पहले तो तुम अपने कवक जो शादियों में बनाए जाते हैं, मशरूम को बोल सकते हो। दूसरे कैंथेरेलस। अब कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना कि ये कौन सा सब्जी है, कभी खाई ही नहीं, मैंने भी नहीं खाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है, लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों मतलब विब्जियोर, ठीक, जैसे वी से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलकर बनता है, प्रकाश के श्वेत किरण बनता है। प्रकाश के श्वेत किरण को भिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस यह कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है, ठीक। कार्बन, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। कोल गैस निर्माण एवं प्रदीप के रूप में प्रयुक्त होती है
गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक। रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? रेल की पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है इसलिए क्योंकि गर्मी के समय में अधिक गर्मी होने पर लोहा गर्म पाकर फैल जाता है। आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। ओके। मतलब देखो, एक वस्तु है, यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, वही आयाम है। आयाम है। आ, आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण को समझाइए और सूर्य ग्रहण को समझाइए। देखा भैया, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो जानते हो, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ये भी जानते हो। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधे में इस प्रकार होते हैं, देखो इस प्रकार। ठीक। ये हमारा हो गया ग्रहण का पूरा मैप। ठीक भैया, इसमें ये हो गई हमारी पृथ्वी प्यारी वाली, और ये हो गया चंद्रमा मामा, और ये सूरज। ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है। जब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी पर बनती है, पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य नहीं दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के मध्य, भैया इसको क्या कह सकते हो? इसको शॉर्टकट तरीके में बोल सकते हो, पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, मतलब इसका उल्टा क्या लिख सकते हो? PCS। अगर PCS बनना है तो क्या होगा? उस समय सूर्य ग्रहण होता है, PCS में सूर्य ग्रहण होता है। आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। ठीक। तो इसे कहते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हो? सूर्य ग्रहण को PCS लिखते हैं, सूर्य ग्रहण को PCS, लेकिन चंद्र ग्रहण को क्या लिखेंगे? SPC। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। प्रकुंचन दाब क्या है? हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त दाब या BP कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकुंचन दाब, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय प्रकुंचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। ओके। आगे बढ़ते हैं। शिथिलन दाब क्या है? देखो, तो यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है? तो मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच की ध्वनि आवृत्ति को सुन सकता है। यह आवृत्ति 20 से 20 से 20 हजार हर्ट्ज तक होती है। एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकंड होता है। एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकंड होता है।
रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो भैया बच्चे बच्चे को पता है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। और क्या पूछे, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली दो जैवी या एंटीबायोटिक का दवाओं का नाम। तो भैया लिख सकते हो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एक टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि, ये सभी एंटीबायोटिक दवाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आदर्श दाब, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्त दाब मापन यंत्र का नाम बताइए। मनुष्य का हृदय, मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य का दाब बीपी 120/80 mmHg होता है। प्रकुंचन दाब 120/80 तथा शिथिलन दाब 80 होता है। ठीक। रक्त दाब मापने के लिए स्पाइगोमैनोमीटर कहलाते हैं। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है? मनुष्य की मानव कान एक निश्चित दूरी तक सीधे आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20,000 से 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक। एक आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है। एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकंड होता है। क्या कारण, अगला अगला है, क्या कारण है कि गुब्बारे में उसमें वायु गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भर कर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो वायु से हल्की गैस भर कर छोड़ने पर इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर होता है। ठीक। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर क्या होगा? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से 0.3 से 0.4 पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली किरण को रोकती है, लेकिन इन्हें वापस भी नहीं जाने देती। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ताप बढ़ जाएगा, जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी, पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी जिससे जल का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र के किनारे शहर डूबने लगेंगे, खतरा बढ़ जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन को नीचे जो जमीन के नीचे रहता है। ठीक। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला मूल या मूसला जड़, एक झकड़ा जड़। ठीक। यद्यपि बरगद जैसे पौधों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। ठीक। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो भैया कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसके एक सिरे पर बल और दूसरे सिरे पर भार तथा बीच में आलंब होता है। ठीक। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। पॉलीथीन बहुलक के उपयोग आगे लिखिए थे। देखो, पॉली प्लास्टिक से थैले बनते हैं, प्लास्टिक फिल्म बनते हैं, और जो ओम्ब्रेन बनाने में होते हैं, प्लास्टिक बोतल तथा अन्य पात्र बनाने में होते हैं। दूरदृष्टि दोष
अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा वस्तु जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? मरुस्थलीय वातावरण के लिए ऊंट सबसे अधिक उपयोगी जीव है, क्योंकि इसे प्यास बहुत कम लगती है, इसके पैर गद्देदार होते हैं जो मरुस्थलीय रेत में आसानी से चल सकते हैं। ठीक। कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताएं तथा उनके रचना संरचना समझें। देखो, हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप है जिसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः अबाध्य, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। ठीक। शरीर में इंसुलिन की कमी होने का क्या प्रभाव परिलक्षित होता है? तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम मधुमेह डायबिटीज कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर कितने ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 50 मीटर ऊपर ओजोन की रक्षात्मक परत पाई जाती है। यह घातक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक। इसके क्षतिग्रस्त होने से हमारा स्वास्थ्य तथा भोजन स्रोत प्रभावित होंगे। थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें ऊष्मा के कारण प्रसार का एक समान होता है। प्रसार एक समान होता है अथवा अधिक होता है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। यह एक आकारदर्शी पदार्थ भी होता है। कांच की जो नली है ये उसके साथ भी नहीं चिपकता। ये तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है। ओके। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आंशिक रूप से भिगोई जाती है तो उसे उसके भार में जो आभासी कमी होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया, तो प्रोटोजोआ भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वह स्वपोषी कहलाते हैं। अथवा सारे हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। कैरायल क्या होता है तथा इसका उपयोग क्या है? भुनी हुई शक्कर होती है। इसके उपयोग वस्तु को कलर करने में, कैंडी बनाने में, टॉफी इत्यादि बनाने में होता है। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है उस पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश होता है वो निरंतर अपवर्तित होता रहता है। इसके कारण तारे चमकते या टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक। ध्वनि ठीक से सुनाई दे। अगला प्रश्न है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में
अवशोधन का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो सिनेमा हॉल में अवशोधन का प्रयोग हॉल में आ रही आवाज़ को अवशोषित करने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर दीवारों में छेद होता है जो आवाज़ को अवशोषित कर लेता है। प्रतिध्वनि या गूंज में क्या अंतर? तो भैया प्रतिध्वनि पहाड़ों, गहरे कुओं तथा बड़ी इमारतों में ध्वनि उत्पन्न करने पर ध्वनि तरंगे पहाड़ों की सतह या गहरे कुओं के पानी के तल और बड़ी इमारतों की छत से टकरा कर परावर्तित होती है। जो ध्वनि मूल ध्वनि से थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गूंज क्या है? तो एक बहुत बड़े कमरे या में जब बोलते हैं तो ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, इसे गूंज कहते हैं। ध्वनि प्रतिध्वनि में प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में परावर्तन बार बार होता है। तो ये अति लघुत्तरी खत्म हो गया आज का सेशन। तो दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें। ठीक, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं। आज का सेशन यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।